अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब। अल्लाह ताला आपको बहुत सी खुशियाँ अता करे, बहुत सी आसानियाँ दें। आज आपके साथ बहुत ज़बरदस्त और मज़े का काबली पुलाव, अफ़गानिस्तानी पुलाव जो है उसकी रेसिपी शेयर करेंगे। ये परफेक्ट रेसिपी आपके साथ शेयर करेंगे। एग्जैक्ट आपका ऐसे ही बनेगा, मज़े का बनेगा, बेहतरीन बनेगा। और बीफ के साथ हम बनाएंगे, ठीक है। आप इसको मटन के साथ भी बना सकते हैं, सेम एज़ प्रोसीजर यही होगा, ठीक है। और साथ में ये देखें कितने ज़बरदस्त राइस हैं और शाइन करती कैरेट है, साथ में रेजन्स हैं और आलमंड्स हैं, ठीक है। और बेहतरीन से राइस है, मीट जो है वो फुली टेंडर्ड है, ठीक है। और एग्जैक्ट जो काबली पुलाव जो है ना वो आपके साथ हम शेयर करेंगे। आपको ये ज़रूर पसंद आएगा इंशाल्लाह। और जैसे बिरयानी की दावत के बगैर आपकी बिरयानी नहीं होती, इसी तरह अगर आप बीफ या मटन की चीज़ें बनाएं तो साथ में आप ये काबली राइस बनाएं, क्योंकि बहुत से लोग जो होते हैं उनको बीफ और मटन की चीज़ें ही पसंद होती हैं। और आपकी ये रेसिपी बहुत ज़्यादा अच्छी बनेगी। साथ में अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कर दिया करें, फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कर दिया करें और थम्स अप करना मत भूलिएगा। और बेहतरीन से ये देखें राइस और कितने ज़बरदस्त लग रहे हैं, शाइन कर रहे हैं, ज़बरदस्त राइस हैं। और एग्जैक्ट जो है आपसे हाथ मेथड शेयर करते हैं। सबसे पहले हमने जी अदरक लहसुन लेना है, 3 से 4 टेबल स्पून मैंने ऑयल दिया है, उसमें मैंने डाल दिया है 2 kg बीफ, ठीक है। उसमें हमने अदरक लहसुन के पेस्ट में जो और एक मीडियम साइज़ का प्याज था, उसके बाद मैंने मीट को इसमें डाल के इसका कलर चेंज कर लेना है, ठीक है। इसको अच्छे से फ्राई कर लेना है आपने, ठीक है। आप अफ़गानी और शनवारी जितनी भी रेसिपीज़ होती हैं उसमें जो मीट है उसका जो टेस्ट है उसको लॉक करना होता है। साथ में हमने कैरेट की कटिंग कर ली है, 2 कैरेट है मेरे पास, उसकी आपने जो ना चाइना कैरेट है मेरे पास, साथ में ब्लैक रेजन्स हैं, उनको अच्छे से वॉश करके तो आपने सेपरेट कर लेना है, ठीक है। जैसे ही आपके मीट का कलर चेंज हो जाएगा, मीट जो है वो हमारा ये देखें ऑयल जो है ना अच्छा सा रिलीज़ कर देगा, ठीक है। अदरक लहसुन और प्याज के साथ हमने इसको अच्छा सा फ्राई कर लिया है। फ्राई करने के बाद फिर आपने इसमें जो है वो पानी ऐड कर देना है ताकि आपका मीट जो है वो अच्छा सा गल जाए, ठीक है। इसमें तकरीबन जो है हम तकरीबन 1.5 kg राइस बना रहे हैं, तो उस हिसाब से आप इसमें जो पानी ऐड कर देंगे, ठीक है। 2 kg हम इसमें पानी ऐड कर देंगे, उसमें से हमने तकरीबन ½ kg पानी जो है वो ड्राई कर लेना है, उतने में हमारा मीट भी गल जाएगा और बाकी हम इसके यखनी के लिए इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। आपने इसमें बहुत ज़्यादा जो है स्पाइसेस भी नहीं इस्तेमाल किए जाते। इस पुलाव की एक स्पेशलिटी ये भी है कि इसका एक फ़िक्स टेस्ट होता है, यानी कि इसमें आप कोई भी और फ्लेवर ऐड नहीं कर सकते, ठीक है। इस बात का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है, ठीक है। और इसके बाद फिर आपने जो है वो प्रेशर दे देना है और अपने गोश्त को गलने के लिए छोड़ देना है, ठीक है। दूसरी तरफ हम ले लेंगे एक पैन में मैंने डाल दिया है कुकिंग ऑयल, 3 से 4 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड कर दिया। उसमें हम रेज़न को जो है अच्छे तरीके से फ्राई कर लेंगे। जैसे ही रेज़न हमारी जो है वो फूलना स्टार्ट होगी, ये ब्लैक किशमिश है, इसको आपने जैसे ही फूलेगी तो इसको आपने जो है ना वो कर लेना है, इस ऑयल में से निकाल लेना है। उसके बाद फिर हम कैरेट करेंगे, ठीक है। कैरेट को आपने कैरामलाइज़ करके करना है। ये 2-3 बातें हैं जो इम्पोर्टेंट होती हैं और काबली पुलाव की यही शान होती हैं, ठीक है। और इसके बाद जैसे ही हमारा जो ये रेज़न है ये थोड़ा फूल जाएगा अच्छे तरीके से, फिर हम इसमें डालेंगे 3 to 4 टेबल स्पून शुगर, ठीक है। शुगर इसमें ऐड करने के बाद फिर आपने इसको कैरामल हल्का सा कर लेना है और इसमें आपने हल्का सा 2-3 ड्रॉप पानी डाल के इसमें आपने कैरेट डाल देनी है, ठीक है। कैरेट जो है वो हमने ऑलरेडी कटिंग करके वॉश करके रखी थी, ठीक है। जूलन कटिंग की है कैरेट की, इसको आपने अच्छे से जो है वो शुगर में फ्राई कर लेना है। शुगर में फ्राई करने के बाद फिर आपने इसको अच्छे तरीके से जो है वो ज़्यादा आपने कुक नहीं करना, क्योंकि इसको हम दम पे भी लगाएंगे तो उसमें भी ये थोड़ी सॉफ्ट हो जाएगी। बस आपने इसमें शुगर और ऑयल के साथ जो है अच्छा सा फ्राई कर लेना है, ठीक है। ये इसका जो फिक्स टेस्ट होता है ना काबली पुलाव का, ये इसी से आएगा। कैरेट को आपने अच्छे से जो है वो कैरामलाइज़ कर लेना है, ठीक है। इसका टेस्ट जो है वो थोड़ा सा टेस्ट अच्छा डेवलप हो जाएगा, ठीक है। बस आपने इतना हल्का सा इसको फ्राई करना है। फ्राई करने के बाद फिर हम ले लेंगे जी एक पैन, ठीक है। पैन में हमने डाल देनी है जो यखनी, मीट हमारा गल चुका था और यखनी हमने इसमें ऐड कर देनी है, ठीक है। हमारे राइस हैं जी तकरीबन
1200 ग्राम, यानी कि 1.5 किलो राइस है हमारे पास, ठीक है। तो उसी हिसाब से आपने इसमें जो है ना तकरीबन 700 ग्राम पानी है, यानी यहनी जो है ना वो इतनी आपकी होनी चाहिए, ठीक है। वो यहनी वही है जो इसमें हमने अपने गोश्त को टेंडर किया है, ठीक है। वही यहनी आपने छान के तो इसमें डाल देनी है, ठीक है। सारी यहनी आपने इसमें डाल देनी है, ठीक है। उसके बाद आपने जो है वो 2-3 स्पाइसेस लेनी है, वो मैं आपको बता देती हूँ, ठीक है। ये मैंने छान के तो इसमें डाल दी है, ठीक है। डालने के बाद फिर आपको मैं बताती हूँ कि आपने क्या करना है। आपने लेना है 2 स्पाइसेस आपने लेने हैं, ठीक है, जो कि इसकी शान है, वो मैंने इसमें ऐड किए हैं। ये है जी जायफल, सब्ज़ इलायची, दालचीनी और सूखा धनिया और मोटी इलायची, ठीक है। जायफल और मोटी इलायची वो आपने ज़रूर इसमें डालनी है, ठीक है। उसको आपने ग्राइंड करके तो तकरीबन 2 टेबलस्पून मैंने इसमें ऐड कर दी है, ठीक है। उसका जो फ्लेवर है ना इस राइस में सिर्फ जायफल और जो मोटी इलायची और सब्ज़ इलायची का फ्लेवर आता है, वो अमूमन जो है वो काबली पुलाव में यही फ्लेवर इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। फ्लेवर की सारी गेम होती है। बिरयानी जो होती है देखें 3-4 किस्म की होती है, उसमें भी फ्लेवर जो है ना वो आपका डिफरेंट होता है। फ्लेवर के मुताबिक जो है ना वो आपने इसमें ऐड करना होता है, ठीक है। फ्लेवर आपने इसमें ऐड कर देना है। फ्लेवर ऐड करने के बाद फिर आपने मीट, अपना सारा जो मीट है वो हम इसमें ऐड कर देंगे, ठीक है। और मीट ऐड करने के बाद इसको 1-2 बॉयल आने देंगे, ठीक है। जैसे ही 1-2 बॉयल आएगा, चावल हमने भिगो के रखे थे, ठीक है, वो चावल हम इसमें ऐड कर देंगे। चावल आपने इसमें ऐड कर देने हैं, ठीक है, छान के। और चावल ऐड करने के बाद फिर आपने जो है वो 3 से 4 मिनट जो है वो इनको लीड लगा के तो दम आने से पहले तक जो है ना आपने वेट करना है। 3 से 4 मिनट आप वेट करेंगे, ठीक है। 1.5 किलो राइस हैं वो मैंने इसमें ऐड कर दे। चावल जो हैं वो इसमें हम ऐड कर देंगे। चावल ऐड करने के बाद फिर आपने क्या करना है कि 2-3 मिनट, तकरीबन 4 मिनट जो है ना वो आप इसका वेट कर लेंगे। वेट करने के बाद फिर आप जो हमने कैरेट फ्राई करके रखी थी और रेज़न्स फ्राई करके रखे थे और बादाम का छिलका उतार के हमने जो रखा था वो हम इसके दम पे लगाएंगे। फूड कलर थोड़ा सा ऐड करेंगे और इसको दम लगा देंगे। बस इसमें आपने कोई भी स्पाइसेस ऐड नहीं करने, ठीक है। आपकी जो फिंगर का ऊपर वाला हिस्सा होता है ना, हाफ फिंगर का पोर, उतना आपका पानी ऊपर होना चाहिए आपके। उस तरह चावल बहुत ज़्यादा अच्छे बनते हैं, ठीक है। ये हर राइस जितने भी आप बनाते हैं ना पुलाव राइस, उसका ये भी एक गोल्डन टिप होती है, ठीक है। आप वीडियो को पूरा देखा करें, इसमें काफ़ी ज़्यादा टिप्स बताई जाती हैं और जो कि काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलती हैं, जिससे मुझे भी बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। क्योंकि जब हम कुछ सीखते हैं या सिखाते हैं तो आप बहुत कुछ जो है ना लर्निंग करते हैं और लर्निंग का प्रोसेस जो होता है ना वो आपका एंड तक जाता है, ठीक है। आपने जो सारा जो है ना इस चीज़ का आपने बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। और इंशाल्लाह जैसे जैसे हम स्टार्ट करते हैं, स्टार्टिंग में चीज़ें कुछ अच्छी बनती हैं, कुछ नहीं अच्छी बनती। सम टाइम जो है वो चीज़ें रॉन्ग हो जाती हैं और सम टाइम जो होता है कि बहुत परफेक्ट बन जाती हैं। और जैसे जैसे आप ज़्यादा काम करते हैं, ज़्यादा इस चीज़ में अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, तो आपकी सारी चीज़ें जो है वो परफेक्ट होना स्टार्ट हो जाती हैं। देखिए 4 मिनट हो चुके हैं, 1-2 कन्नी रह गई हमारी राइस की। अब हम इसमें डाल देंगे, थोड़ा सा इसको इक्वल कर लेते हैं, ठीक है। ये मैंने पानी थोड़ा इसका इक्वल कर दिया है। बस अब हमने इसमें डालना है, ये देखें मीट का कलर इसी तरह का होना चाहिए। अब डाल देंगे कैरेट, ठीक है, जो कैरामलाइज़ की थी, एक साइड पे आपने डालनी है। रेज़न्स डाल देंगे, साथ में हम बादाम डाल देंगे। ये जी आपकी बेहतरीन सी जो है ना काबली पुलाव रेडी हो चुका है। काबली अफ़गानी पुलाव है, ये आपको ज़रूर पसंद आएगा, ठीक है। और इसी तरीके से जो है ना वो आप बनाइएगा। ये जो परफेक्ट रेसिपी है ना काबली पुलाव की, ये वही रेसिपी है जो कि आप अफ़गानिस्तान में खाते हैं, पठान रेसिपी है, ठीक है। और जो अरेबिक हैं उनका फ्लेवर थोड़ा डिफरेंट है इससे, ठीक है। और मेथड तकरीबन सेम ही है लेकिन उनका फ्लेवर जो है वो डिफरेंट है। ये लें जी, हमने तकरीबन 6 से 7 मिनट बाद दम तोड़ा है अपना, ठीक है। और ये देख लें, राइस भी देख लें, कैरेट देख लें, राइस देख लें, इनकी खुशबू देख लें और इनकी खूबसूरती चेक करें और शाइन चेक करें। आई होप आपको ये रेसिपी ज़रूर अच्छी लगी होगी और इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर करें। आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है ये, क्योंकि आपकी वजह से जो है हमें काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलती है और ये आपकी तरफ से प्राइस होता है, क्योंकि फिर काफ़ी ज़्यादा इनकरेजमेंट मिलती है और फिर हम नई से नई चीज़ें आपको साथ शेयर करते हैं। इंशाल्लाह आपको ये ज़रूर पसंद आएंगे। अपने फ्रेंड्स फैमिली मेम्बर के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा और बताइएगा कमेंट्स बॉक्स में कि आपको कैसा लगा। और तमाम रेसिपीज़ जो हैं वो
उनके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूँगी। काफ़ी ज़्यादा रिलेटेड बीफ से रिलेटेड जितनी भी रेसिपीज़ हैं वो आप चेक कीजिएगा और न्यू एक्सपेरिमेंट कीजिएगा। इंशाल्लाह आपको ज़रूर अच्छा लगेगा। और साथ साथ जो है वो आप इस बात का ध्यान रखें कि अगर आपने अच्छा खाना बनाया है तो उसमें उन लोगों को ज़रूर शरीक कीजिएगा जो कि मतलब इन खानों से दूर होते हैं और वो नहीं, इनकी एक्सेस नहीं होती, तो उनको इस खाने में ज़रूर शामिल कीजिएगा। अल्लाह ताला आपको बहुत सी आसानियाँ दें, खुश रहें, खुशियाँ बांटें। अल्लाह हाफ़िज़।